माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गांधी दर्शन के परिसर में पधार चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए उनके स्वागत के लिए परिसर में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय श्री रतनलाल कटारिया। केंद्र के प्रवेश द्वार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की खूबसूरत प्रतिमा है। महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री बापू का प्रेमामय आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता केंद्र के परिसर में बनी 3 कलाकृतियों का अवलोकन कर रहे हैं। इनमें से पहली प्रतिमा है बापू के सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए। बापू के सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर ही शुरू हुआ स्वच्छाग्रह और इस कलाकृति में बापू को सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए ही दिखाया गया है। इस कलाकृति में देश के हर प्रांत, हर धर्म, हर आयु के व्यक्ति को प्रदर्शित किया गया है। बच्चे और दिव्यांगजन भी इस कलाकृति का हिस्सा हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं ये विशेष फिल्म। तो इसीलिए आवश्यक है कि घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हुए हम आपको ले चलें महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए। इस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान के सफर की कहानी। ये कहानी जो शुरू होती है पिछली सदी से। 1906 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के विचार को रखा गया। वहां से ये कहानी और यही वह कर्मभूमि थी जहां उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए स्वच्छता को सामुदायिक जीवन का आवश्यक अंग बनाया। दक्षिण अफ्रीका में स्थापित टॉल्स्टॉय फार्म समुदाय और उसके बाद अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गांधी जी तथा हर कोई बिना अपवाद के या इस आशा के कि अन्य कोई ये अस्वच्छ कार्य करेगा, स्वयं बारी बारी से सफाई का काम करते थे। अधिकांश भारतीय जिस प्रकार से अस्वच्छ माहौल में रहते थे, उससे भली भांति परिचित गांधी जी ने स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व दिया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए वे साफ सफाई और स्वच्छता की आवश्यकता महसूस करें। ये अभ्यास उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वर्धा के सेवाग्राम में भी जारी रखा। अपने लेखों में भी वे सदैव स्वच्छता की आवश्यकता पर बल दिया करते थे। महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जो न सिर्फ स्वतंत्र हो बल्कि स्वच्छ और विकसित भी हो। उनके इस स्वप्न को आदर और महत्ता देते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। मैं कहूंगा महात्मा गांधी, आप सब बोलिए अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज का दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका है। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। मैं बोलूंगा गंदगी, आप लोग बोलिए भारत छोड़ो। गंदगी, गंदगी, गंदगी। देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। देश की आजादी में आज की तारीख यानी 8 अगस्त का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ही दिन 1942 में 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आज़ादी के लिए
एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उस दिन लगा था। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। ये केंद्र बापू के स्वच्छाग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते थे। वो स्वराज के सपने की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे। और मुझे संतोष है कि स्वच्छता के प्रति बापू के आग्रह को पूरी तरह समर्पित एक आधुनिक स्मारक का नाम अब राजघाट के साथ भी जुड़ रहा है। साथियों, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गांधी जी के स्वच्छाग्रह और उसके लिए समर्पित कोटि कोटि भारतीयों के विराट संकल्प को एक जगह में समेटने का एक प्रयास है। साथियों, आज के विश्व के लिए गांधी जी से बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती। गांधी जी के जीवन और उनके आदर्श को अपनाने के लिए पूरी दुनिया आज आगे आ रही है। बीते वर्ष जब पूरी दुनिया में गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया गया, वो अभूतपूर्व था। गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव भजन तो तेने कहिए को अनेक देशों के गायकों ने, गीतकारों ने, संगीतकारों ने मिलकर के गाया, सीखा इस गीत को, उसके अर्थ को समझा और उसी भाव से गाया। भारतीय भाषा के इस गीत को बहुत ही सुंदर तरीके से गाकर इन लोगों ने एक प्रकार से एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विशेष आयोजन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों में गांधी जी की शिक्षाओं को याद किया, उनके आदर्शों को याद किया गया। ऐसा लगता था कि गांधी जी ने पूरे विश्व को एक सूत्र में, एक बंधन में बांध दिया है। साथियों, गांधी जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता देश, काल और परिस्थिति से परे है। इसकी एक बड़ी वजह है सामान्य माध्यमों से अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता। क्या दुनिया में कोई सोच सकता था कि एक बेहद शक्तिशाली सत्ता तंत्र से मुक्ति का रास्ता स्वच्छता में भी हो सकता है? गांधी जी ने ना सिर्फ इसके बारे में सोचा, बल्कि इसको आजादी की भावना से जोड़ा, इसे जन आंदोलन बना दिया। साथियों, गांधी जी कहते थे कि स्वराज सिर्फ साहसी और स्वच्छ जन ही ला सकते हैं। स्वच्छता और स्वराज के बीच के रिश्ते को गांधी जी इसलिए इस रिश्ते के प्रति बड़े आश्वस्त थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गंदगी अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करती है तो हमारे गरीब भाई बहनों का करती है, गरीब परिवारों का करती है। गंदगी गरीब से उसकी ताकत छीन लेती है, शारीरिक ताकत भी, मानसिक ताकत भी। गांधी जी जानते थे कि भारत को जब तक गंदगी में रखा जाएगा तब तक भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। जब तक जनता में आत्मविश्वास पैदा नहीं होता तब तक वो आजादी के लिए खड़ी कैसे हो सकती थी। इसलिए साउथ अफ्रीका से लेकर चंपारण और साबरमती आश्रम तक
उन्होंने स्वच्छता को ही अपने आंदोलन का बड़ा माध्यम बनाया। साथियों, मुझे संतोष है कि गांधी जी की प्रेरणा से बीते वर्षों में देश के कोने कोने में लाखों लाख स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है।